तो हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका यिन यांग मार्शल एम्पर की एपिसोड नंबर 03 में। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हाँ, मैं बता दूं कि इसको हम कंटिन्यू करेंगे। जितने इसके चैप्टर है पूरा एक्सप्लेन करने की मैं ट्राई करूंगा और कोशिश करूंगा कि पूरा एक्सप्लेन करूं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देख पाते हैं और लास्ट एपिसोड के एंड में भी हमने देखा था कि कैसे यहाँ पे हमें पता चलता है तो हो जी होंगे वो हमेशा अपने यंगर ब्रदर जिसका नाम जाइप्योंग है उसे इग्नोर किया करता था और उसे ऐसे ट्रीट किया करता था जैसे वो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही ना करता हो। जाइप्योंग था ना, वो हमेशा अलग रहा है और वो एकदम अच्छे दिल का और साफ दिल का लड़का रहा है जो कि यहाँ पे हमेशा अपने बिग ब्रदर की ही परवाह करता था, यानी कि होचियोंग की। भी हमारे होचियोंग की परवाह करते हुए वो कहता है कि जरा देखो तो यहाँ पे जो सीनियर्स हैं कैसे तुमको उन लोगों ने तुमको पनिशमेंट दे दी और तुम्हें यहाँ पे मरने के लिए छोड़ दिया। तुम्हें पता होना चाहिए था कि तुम जो कि मेरे बिग ब्रदर हो, तुम मैं यहाँ पे इतना ज्यादा टाइम तक यहाँ पे ऐसे नहीं रह सकते। तुम्हें यहाँ पे खाने की तो जरूरत है, कम से कम उन्हें खाना तो अलाउड करना चाहिए था। काफी ज्यादा हार्श थे, यानी कि तुम्हारे ऊपर वो काफी ज्यादा जोर दे रहे थे। मतलब आखिरी लड़ाई के बाद बोला तुम्हें वो कैसे 3 दिन के लिए एक जगह पे बंद रख सकते हैं और वो भी सिर्फ पानी के सहारे जिंदा रहने के लिए, वो भी 3 दिन के लिए। बहुत ज्यादा गलत है। तो यहाँ पे वो होता है ना, वो अपने बिग ब्रदर के लिए काफी ज्यादा चिंतित होता है। बट यहाँ पे जो हमारा वो होता है ना बिग ब्रदर, उसी की तरफ देख रहा होता है कि जाए पे हम कैसे उसकी चिंता कर रहा है। हम कह रहा होता है बिग ब्रदर मुझे बता दो अगर तुम भूखे हो तो मैं तुम्हारे लिए अभी जाके कुछ खाने को लाता हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो होजियोंग होता है अभी भी उसकी तरफ देखते हुए कह रहा होता है मन में कि मैं ये बहुत ज्यादा चिंतित है मेरे लिए। तो यहाँ पे जो वो होता है ना जाइप्योंग कह रहा होता है एक ब्रदर मैंने यहाँ पे एक इनको ढूंढा है जो बहुत ज्यादा अच्छा है और वो उसे सनी किचन भी कहते हैं, ओल्ड सनी किचन। अभी हम बैठ के आराम से खाना खाते हुए बातें कर पाएंगे, तो क्यों ना वहां पे चल के थोड़ा बहुत खाना दबोच लिया जाए। और होजियोंग काफी ज्यादा सीरियस होते हुए कहता है जाइप्योंग मुझे तुमसे कुछ बातें करनी। की तरफ सिर को कर लेता है स्ट्रेट, उसकी तरफ देख रहा होता है और काफी ज्यादा सीरियस होता है और शांत होता है। जाइप्योंग काफी ज्यादा घबराने लगता है क्योंकि उसे लगता है कहीं फिर से हमारा होजियोंग जो है ना पास्ट की तरह उसे डांटे या धमकाए ना कि वो उसे पीटने लगे। पास्ट में जैसे होजियोंग उसे पीटा करता था तो उसे लगता है कि अब उसे वो पीटने वाला है। होजियोंग उसे माफी मांगता है और कहता है ये मुझे माफ कर देना, जो मैं इतने टाइम से तुम्हें ट्रीट करता आ रहा था, बिल्कुल भी तुम्हें अपनी यंगर ब्रदर की तरह ट्रीट ही नहीं किया। आज से और अभी से मैं तुम्हें ऐसे ट्रीट करूंगा जैसे मैंने आज तक किसी को ना किया हो। मैं तुम्हें एक असली यंगर ब्रदर जो होता है ना मेरा, मैं उसकी तरह तुम्हें ट्रीट करूंगा। जो जाइप्योंग होता है बहुत ज्यादा घबराने लगता है और हैरान भी होता है कि आखिर ये हो क्या रहा है सच में। जियोंग ऐसा नहीं कि यहाँ पे सिर्फ माफी मांग रहा है, और वो अपने आप को ऐसा भी कहता है कि देखो मैं यहाँ पे एक बहुत बड़ा कमीना था। मैंने सिर्फ यहाँ पे अपने प्राइड के लिए और कुछ चीजों के लिए यानी चाइल्डिशनेस के लिए इतना ज्यादा गिर गया कि तुम्हारे जैसे यंगर ब्रदर जो कि काफी ज्यादा साफ दिल का है उस तक को यहाँ पे मैंने पूरी तरह से इग्नोर कर दिया, जैसे तुम मेरे सामने हो ही ना। हमेशा तुम्हारी ग्रोथ से जलता था बट और मैंने तुम्हें आज तक ग्रो करने में बिल्कुल भी शाबाशी नहीं दी, तुम्हें कभी भी कॉन्ग्रेट्स नहीं किया, जबकि तुमने इतनी सारी अचीवमेंट को हासिल किया। सच में मैं बचपन के अंदर इतना ज्यादा खो चुका था और मैं इतना यहाँ बच्चे जैसा बन चुका था कि मैं सारी चीजें भूल गया। मैं अपने यंगर ब्रदर को भूल गया, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ और अगली बार ऐसा दोबारा नहीं होगा। अब से तुम मेरे यंगर ब्रदर हो तो अब से मैं तुम्हें यंगर ब्रदर की तरह ही ट्रीट करूंगा। तो यहाँ पे हमारा जो वो होता है ना जाइप्योंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ब्रदर ब्रदर आखिर तुम ये क्या कह रहे हो। जियोंग अभी भी कह रहा होता है कि इतनी सारी मुश्किलें क्रिएट करने के लिए मुझे माफ कर देना, पर अगली बार से ऐसा नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे लिए कोई मुश्किलें क्रिएट नहीं करूंगा और अगली बार तुम किसी चीज को अचीव करोगे ना तो मैं शाबाशी भी दिया करूंगा, जैसे एक सीनियर ब्रदर या बोल सकते हो बिग ब्रदर दिया करता है। हमारा जो वो होता है ना जाइप्योंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ये बात वाकई में सच है, अब ब्रदर पूरी तरह से चेंज हो चुका है। अभी रिसेंटली मैं देख रहा हूँ कि कैसे उनमें कितना बदलाव आ चुका है। ये बात तो साबित हो चुकी है कि जो मेरे बिग ब्रदर है मुझे अब हेट नहीं करते और वो मुझे लव करते हैं, यानी कि वो मेरे से कोई भी नाराजगी उन्हें नहीं है। अब वो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। फिर जो हमारा जाइप्योंग होता है यहाँ पे सोप सोप करते हुए रोने लगता है और उसके आंसू निकलने लगते हैं, जबकि हमारा हुचियोंग भी काफी खुश होता है। आपके पास उसका जूनियर ब्रदर है, पास्ट लाइफ में उसने खो दिया था बट अब वो दोबारा से बदल सकता है पूरे फ्यूचर को। वो लोग वहां से जाने लगते हैं पर हम देखते हैं कि कैसे जो हमारा वो होता है ना जाइप्योंग रोते हुए जा रहा होता है वहां पे अपने बिग ब्रदर के साथ। ये दो गार्ड जो कि पीछे खड़े होते हैं उन्हें लगता है कि यहाँ पे फिर से होजियोंग ने जाइप्योंग को रुला दिया है। उसके बाद हम ओल्ड सनी किचन का सीन देखते हैं। अब ओल्ड सनी किचन कौन सी जगह है, तो ये वो जगह है जहाँ पे हमारे जाइप्योंग ने कहा था कि वो अपने बिग ब्रदर को लेके आएगा और यहाँ पे ये लोग बैठ के आपस में बातें करते हुए खाना खाएंगे। तो जाइप्योंग फिश वगैरह वहाँ पे ऑर्डर करता है और वहाँ पे बैठ के वो लोग आपस में बातें करते हुए खा रहे होते हैं, जहाँ पे हमारा जो जाइप्योंग होता है वो ब्रदर की तरफ देखते हुए कह रहा होता है बिग ब्रदर मैंने अभी भी एक चीज नोटिस की है, तुम्हारा फ्लाइंग स्वेलो की, तुम्हारे फ्लाइंग स्वेलो की को नोटिस कर पा रहा हूँ, वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है, भारी मात्रा में इंक्रीज हुआ है। पहले तुम्हारे अंदर से बिल्कुल भी ये स्वेलो की दिखाई नहीं देता था, तो मैं आपको उसको फ्लो होते हुए देख सकता हूँ। तो हमारा जो जाई होजियोंग होता है कहता है क्या बाकी में तुम उसको देख सकते हो, तो यहाँ पे हमारा जाइप्योंग कहता है हाँ तुमने ठीक कहा, मेरे लिए मुश्किल है बट मैं इसको एक तरह से देख भी पा रहा हूँ और थोड़ा बहुत सेंस भी हो रहा है। ये चलने का ढंग पूरी तरह से बदल चुका है, जैसे तुम चलते थे जैसे तुम बात करते थे हर चीज बदल चुकी है, तो शायद इसकी वजह से तुम्हारी की भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। यदि तुम्हारी बदली हुई पर्सनैलिटी
क्वालिटी की वजह से हो रहा है। तो हमारा जो होजियोंग होता है वो कहता है हाँ शायद हो सकता है कि हम देख पाते हैं कि कैसे होजियोंग की जो फ्लाइंग स्वेलो की है वो उसके अंदर से निकल रही होती है। इसके बारे में बैकग्राउंड में बताया जाता है 3 दिन पहले जब उसे एंसेस्ट्रल होम में यहाँ पे पनिशमेंट मिली थी 3 दिन के लिए रहने के लिए, हमारे हीरो ने फ्लाइंग स्वेलो मेथड का इस्तेमाल किया, उसे सीखने की कोशिश की, प्रैक्टिस की एक तरह से कि वो आप प्रीवियस स्टेज कह सकते हो। क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया था हमारे हीरो जब यहाँ पे अपने फादर से मिलने के लिए आता है तो वो यहाँ पे 2 गार्ड्स को एक संदेश भेजता है अपने फादर को बोलने के लिए। संदेश था कि वो यहाँ पे अजूरे मार्शल आर्ट्स को सीखना चाहता है और ट्रू अजूरे जो है ना वो इनकी यॉन क्लैन की सबसे पावरफुल मार्शल आर्ट्स है। उस मार्शल आर्ट्स टेक्निक को सीखने के लिए जो कि काफी ज्यादा प्रीशियस है इनकी यॉन क्लैन में, तो उसको सीखने के लिए इसको ना प्रीवियस स्टेज जो फ्लाइंग स्वेलो मेथड है इसको हमारे हीरो को सीखना काफी ज्यादा जरूरी है, तब जाके वो ट्रू युआन को अच्छे से सीख पाएगा। हमारे हीरो ने काफी ज्यादा प्रैक्टिस की पर हम देख पाते हैं कि एक्चुअली में जब वो फ्लाइंग स्वेलो मेथड को यूज कर रहा था और उसे प्रैक्टिस कर रहा था पता है कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक प्लान था। क्योंकि अगर कुछ भी गलती होती तो मेरी हर एक चीज तबाह हो जाती। मेरी ब्लड वेसल, मेरिडियंस, डेंटियन, बोन सभी अलग अलग शेप ले रही थी और यहाँ पे एक नई तरह से रीबिल्ट हो रही थी, तो रिकंस्ट्रक्ट हो रही थी। बट अगर इसमें कोई भी गलती आती तो मेरी जितनी भी चीजें हैं जैसे डेंटियन, मेरिडियन सब बर्बाद हो जाती और मैं कभी भी कल्टीवेट नहीं कर पाता। फिर भी क्योंकि मेरे पास पास्ट की सभी नॉलेज है तो मैं अच्छे से जानता हूँ कि कैसे मैं फ्लाइंग स्वेलो मेथड को यूज करते हुए आसानी के साथ तो सर्कुलेट कर पाऊंगा। तो मेरे लिए इसमें कोई भी ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, मैं आसानी के साथ फोर्सफुली ये सब कर सकता हूँ, इननेट की को बाहर निकाल सकता हूँ अपनी बॉडी से। हमारा हीरो वैसे ही करता है और अपनी सभी की जो कि बहुत ज्यादा बेकार वैसी की है जो कि ओवरफ्लो हो रही है तो उसको भी वो बाहर निकाल देता है कि पूरी बॉडी में जो है ना बदलाव धीरे धीरे करके हमको देखने को मिलते हैं। वहां से कुछ अलग अलग प्रेशर जो होता है बाहर की तरफ निकलते हैं, जैसे हम देख पाते हैं कि बदलाव हो रहे हैं, उसकी बॉडी तरह से रिकंस्ट्रक्ट हो रही होती है। और यहाँ पे हमारे हीरो को काफी ज्यादा पेन भी सहना पड़ता है क्योंकि जब उसकी बॉडी रिकंस्ट्रक्ट होगी तो नॉर्मल सी बात है दर्द तो होगा ही। उसकी बॉडी, बोन, मेरिडियन सब पूरी तरह से बदल रही होती है। हमारे हीरो को दर्द का सामना करना पड़ रहा होता है और वो मन में कह रहा होता है अब मुझे सामना तो करना पड़ेगा क्योंकि मैंने ये फोर्सफुली किया है। इसको सीखने के लिए काफी ज्यादा समय लगता है पर मेरे को जल्दी से ये सब सीखना है तो इस वजह से मुझे इस मेथड को यूज करना पड़ेगा जो कि दर्द का मेथड है। पेन को सहने के बाद तब जाके आप आसानी के साथ जल्दी जल्दी बहुत जल्दी आप इस टेक्निक को सीख पाओगे, बट आपको पेन से होते हुए गुजरना पड़ेगा। उसके बाद हम काफी ज्यादा ब्लड देखते हैं जो कि हमारे हीरो के मुंह से निकलता है और उसके साथ ही वो पूरी तरह से वो सीख जाता है। तो यहाँ पे हम देख पाते हैं हमारा जो व्यंग होता है मन में कह रहा होता है अगर देखा जाए तो मेरे ब्रदर के अंदर से जो फ्लाइंग स्वेलो मेथड की जो पावर निकल रही है, जो की निकल रही है, मैं अगर उसको सेंस करूँ तो शायद वो 7 स्टार की होगी। अगर इनकी फ्लाइंग स्वेलो मेथड में भी कुछ स्टेजेस वगैरह होती हैं तो यहाँ पे हमारा जो जाय प्योंग होता है ना उसको 7 स्टेज का कह रहा होता है, यानी 7 स्टार्स का। प्योंग कहता है मुझे पता है बिग ब्रदर शायद तुम्हारी स्टेज कौन सी है, तो वो यहाँ पे 7 स्टार कह नहीं लगता है कि बिग ब्रदर पहले ही बोल देता है हाँ तुमने ठीक पकड़े, फ्लाइंग स्वेलो मेथड को पूरी तरह से मास्टर कर लिया। तो जिसको सुनने के बाद तो हमारा जो जाय प्योंग होता है वो खड़ा हो जाता है और कहता है क्या तुम क्या कह रहे हो ब्रदर, जो मैंने सुना बाकी में वो सच है ना, क्या तुमने पूरी तरह से ही उसको मास्टर कर लिया? मैंने सोचा तो तुम 7 स्टार पे होएगे पर फिर तुमने तो उसको पूरा ही मास्टर कर लिया। ब्रदर ये तो बहुत बड़ी बात होती है, कॉन्ग्रेचुलेशंस कि तुमने यहाँ पे 3 दिन में यहाँ पे फ्लाइंग स्वेलो मेथड को मास्टर भी कर लिया। हमारा जो होजियोंग होता है ना वो हमारे जायप्योंग की तरफ देखते हुए कह रहा होता है अपने मन के अंदर ये बात तो मानने वाली है कि जो जो जायप्योंग है ना उसको यहाँ पे कम नहीं आंका जा सकता। जायप्योंग भी बहुत ज्यादा मॉन्स्टर्स टैलेंट रखता है। जरा देखो तो मैंने यहाँ पे जो फ्लाइंग स्वेलो मेथड है पूरी तरह से तो नहीं बट थोड़ा बहुत हाइड करके रखा हुआ है, जैसे कोई ज्यादा मेरी जो एनर्जी है उसको सी ना कर पाए, यानी देख ना पाए, उसको पूरी तरह से नोटिस ना कर पाए। फिर भी जाय प्योंग जो कि मेरा यंगर ब्रदर है उसने आसानी के साथ अपनी नेकेड आई के साथ ये देख लिया कि मैं कौन से जगह पे हूँ, यानी कि कहाँ तक जो फ्लाइंग स्वेलो मेथड है उसको पूरी तरह से मास्टर कर लिया। ये बात तो मानने वाली है कि इसकी सेंसेस काफी ज्यादा इनक्रेडिबल है। सो खत्म होता है, मिलता है अगली वीडियो में। पीस आउट, बाय बाय, बाय, भागो।